देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी अपने ग्रैंड मॉम के स्टाइल से। मेरी ग्रैंड मॉम एक करी को एक यूनिक ट्विस्ट के साथ बनाती थी, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं इस वीडियो के एंड में उनका ये ट्विस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को बिगिनिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 बॉइल्ड एग्स लिए हुए हैं, 3 मीडियम साइज पोटैटोज 2 हाफ में कट किए हुए, 2 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 1 लार्ज टमाटो चॉप्ड, 5 ग्रीन चिलीज, 8 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 इंच cinnamon stick, 4 cloves, 4 green cardamoms, 2 bay leaves, कुछ कोरिएंडर लीव्स लास्ट में गार्निशिंग के लिए, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम एक करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सारे एग्स को ये चाकू के हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का चीरा लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से हल्के हल्के चीरा हमें लगाते जाना है। अब इसमें हाफ टी स्पून के करीब करीब नमक ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हमें टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। अब अंडे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें नमक और हल्दी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें इस अंडे को फ्राई करना है। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हमें गर्म करना है। ये पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इस तेल को हमें गर्म करना है। ये तेल गरम हो चुका है। अब हमने इसमें सारे अंडे को ऐड कर दिया और इस अंडे को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इसे पलटते भी रहना है। ये एग्स बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में उतार के साइड में रख देंगे। अब हमें पोटैटोज को भी फ्राई कर लेना है। इसके लिए हम ऑयल को सीजन करेंगे। ऑयल को सीजन करने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया और 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसे ऑयल के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये पोटैटोज ऐड कर देंगे। अब इसे भी बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये पोटैटोज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर लेंगे और इसे भी एक अलग बोल में उतार लेंगे। अब हमें इस पैन में और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तेल बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बे लीव्स ऐड कर देंगे। ये सिनेमन स्टिक ऐड कर देना है और साथ ही साथ ये क्लोव्स और ये ग्रीन कार्डमम्स भी ऐड कर देंगे और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे नॉर्मल फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। अब इसे नॉर्मल फ्लेम में लाइट पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। जब तक ये अनियन फ्राई हो रहा है तब तक चलिए एक जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का एक फाइन एक पेस्ट बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अनियन जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया था इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका रॉ स्मेल जो है पूरी तरह से चला जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें चॉप टमेटोज ऐड कर देना है और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि नमक जो है टमेटो को जल्दी गलने में हेल्प करता है। इसे अब थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल ढक के 2 मिनट के लिए हमें नॉर्मल फ्लेम में कुक कर लेना है। 2 मिनट हो चुका है। अब एक बार इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब टमाटो को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये टमाटोज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो रिमेनिंग जो टर्मरिक पाउडर है इसे ऐड कर देंगे। गैस इस टाइम बिल्कुल सिम ही रहना चाहिए। अब इसमें ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही साथ ये कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, ये क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इस गरम मसाला पाउडर में से हाफ अमाउंट अभी ऐड करना है और हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इस मसाले में बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में पानी ऐड करेंगे। अब फ्लेम को बढ़ा लेंगे और अब हमें इस मसाले को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने इस मसाले को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हमें इसमें ये फ्राइड पोटैटोज को ऐड कर देना है और साथ ही साथ ये फ्राइड एग्स को भी ऐड कर देंगे। फ्लेम इस टाइम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इस टाइम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने पोटैटोज, एग्स और टमाटो को फ्राई करते टाइम भी नमक का यूज किया था। अब हमें इसे बिल्कुल 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसे हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसके ग्रेवी का फर्स्ट बॉल आने तक हमें वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी जो है उबलने लगी है। अब हमें बिल्कुल इसे लो फ्लेम में हाफ एन आवर के लिए ढक के कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे चेक भी करते रहना है। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें इसमें हाफ कप वाटर ऐड करना है। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और अब हमें इसके फर्स्ट बॉयल आने तक वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्रेवी जो है उबलने लगी है। अब हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के रिमेनिंग 20 मिनट्स के लिए फिर से कुक कर लेना है। फ्रेंड्स ये एक करी जो है लास्ट 20 मिनट से कुक हो रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो पोटैटोज है अच्छी तरह से कुक हुआ है या नहीं। यस, ये बिल्कुल कुक हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही कहा था ये एक करी जो है एक यूनिक ट्विस्ट के साथ हम बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ही अलग हो जाएगा और ये उतना ही टेस्टी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एक करी में एक छोटा सा स्टील का बोल रख लेंगे। ये बोल जो है कढ़ाई से बिल्कुल बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसमें ये जलता हुआ चारकोल रख देंगे। अब इस जलते कोल में 1 इलायची, 1 क्लोव और ½ इंच सिनेमन ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इस जलते हुए चारकोल में ½ टीस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हमें इसी तरह से रख देना है। 10 मिनट हो चुका है। अब इसका लिड ओपन कर देंगे। अब इस बोल को बहुत ही केयरफुली निकाल के बाहर रख देंगे। अब इस एक करी में ये रिमेनिंग गरम मसाला पाउडर जो है इसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट टाइम इसका थोड़ा सा टेस्ट हम चेक कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक लगेगा, नमक ऐड करेंगे अब हम बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स ये एक करी अब बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब इसमें हम चॉप्ड कोरिएंडर जो लीव्स है इसे स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का रेसिपी, मेरी ग्रैंड मॉम के स्टाइल का यूनिक एग करी। आप इसे चाहो तो गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हो या अगर आप चाहो तो इसे रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए